हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर जैसे चित्र दिया गया है उसमें बच्चे आपस में बातें करने, वो कहते हैं हाँ मेरी माता बहुत अच्छी है, तो दूसरे कहते हैं हाँ मेरी भी माता बहुत अच्छी है। उसी प्रकार वो कहते हैं, यहाँ पर दोनों लड़के हैं, वो लड़की कहते हैं कि राघव मेरा मित्र है, तो दूसरा लड़का कहते हैं राघव तो मेरा भी मित्र है। तो दोनों की बात एक है, लेकिन थोड़ा सा अर्थ अलग होने के कारण दोनों का वाक्य थोड़ा परिवर्तित है, लेकिन दोनों का अर्थ एक है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं जैसे बच्चों, यहाँ माँ, माता, मित्र और दोस्त एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्द हैं। ये ना अलग अलग हैं, लेकिन इनके अर्थ समान है। इन्हें समान अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। जैसे परिभाषा के माध्यम से समझते हैं, जो शब्द एक सा अर्थ देते हैं वही शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अर्थात जब शब्द दो हो लेकिन अर्थ एक हो तो उन्हें पर्यायवाची अर्थात एक समान अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। तो पढ़ते हैं आगे, कुछ और पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर हम समझेंगे और याद करेंगे। जैसे उपवन, उपवन को क्या कहते हैं? बाग और बगीचा। इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या है? एक है। तो ये क्या है बच्चों? चित्र जो है बादल, बादल को क्या कहते हैं? पयोधर या फिर नीरज भी कह सकते हैं। फिर वृक्ष, वृक्ष को पेड़ या विटप भी कहते हैं। चंद्र, चंद्र को विधु या चंद्रमा। उसी प्रकार पर्वत, पर्वत को क्या कहते हैं? गिरी या फिर नग को क्या कहते हैं हम? पहाड़, पर्वत भी कहते हैं। उसी प्रकार है सर्प, सर्प अर्थात सांप, सांप को हम क्या कहते हैं? भुजंग, है ना। और अही कुछ भी कह सकते हैं। ये समान अर्थ वाले ही शब्द है। फिर एक कृषक, कृषक को क्या कहते हैं? किसान या हलवा, है ना। जो हल चलाने वाला है, हलवा अर्थात किसान, कृषक। इन सभी का अर्थ एक है, तो हम इनको क्या कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द है बच्चों, जिसे हम पढ़ेंगे। जैसे धरती, धरती का है भू, भूमि, धरा। मनुष्य का मानव, आदमी, नर। भगवान, प्रभु, परमात्मा, ईश्वर। शरीर, देह, तन, काया। संसार, दुनिया, जगत और विश्व। फिर नारी, महिला, स्त्री और औरत। फिर कपड़ा, चीर, अंबर और वस्त्र। फिर वायु, हवा, पवन, समील। मित्र, साथी, दोस्त, सखा। फिर माँ, माता, जननी, अम्बा। तो ये सब क्या है? सब एक समान अर्थ वाले शब्द हैं, जिनको हम पर्यायवाची कहते हैं। फिर आगे कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं जिनको बच्चों आपको स्वयं पढ़ना है और याद करना है और समझना है। फिर हमने बच्चों आज हमने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा कि इसमें कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ एक है, उसको हम समान अर्थ वाले या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो बच्चों मुझे लगता है आज आपको ये पाठ पर्यायवाची समझ आया होगा। धन्यवाद।